वैसे तो कुरान पाक की बहुत सी आयत ऐसी हैं जो बहुत ही खौफनाक हैं, झंझोड़ के रख देती हैं। अभी मैंने एक व्हाट्सएप स्टेटस देखा है जो मुझे यहाँ कैमरे के सामने ले आया और उससे पहले कुरान पाक तक लेके गया था। उनका टाइटल कुछ यूँ था, कुरान पाक की सबसे खौफनाक वर्सेस। खौफनाक आयत क्या थी जो एक इंसान की बेबसी को डिस्क्राइब कर रही थी। कैसे एक ऐसा इंसान जिसका नाम है अमाल, उसको लेफ़्ट हैंड में दिया जाएगा तो वो कुछ अल्फाज बोलेगा, हाय काश मौत ही मेरा काम तमाम कर देती और अब मुझे यहाँ पे खड़ा ना होना पड़ता। अगले अल्फाज वो यूँ कहेगा कि हाय मेरे तो काम मेरा माल भी नहीं आया। वो माल हमने किस तरह से कमाया था मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सब लोग अपना अपना जायज़ा ले लीजिए कि हमने किस तरह से कमाया था। और फिर उसके बाद जो उससे अगले अल्फाज वो बोलने वाला है ना, क्योंकि मैंने देखा है कि लोगों के ऊंचे लोगों से तो कुछ ताल्लुकात बन जाए ना तो उनके पाँव नहीं ज़मीन पे टिक रहे होते हैं और वो लोगों को तड़ियाँ लगा रहे होते हैं कि ढेर बना दूंगा राख का, फलाना कर दूंगा, मेरे तो फैमिली टर्म्स ही ऐसे हैं वैसे हैं, मेरी तो वहाँ तक पहुँच है। वो भी बेबस दिखाया है कुरान पाक ने, बताया। वो बोलेगा आज तो मेरी सल्तनत और मेरा डेजिग्नेशन भी मेरे किसी काम नहीं आया, आज तो मैं यहाँ पे अकेला खड़ा हूँ। अगर वो अकेला खड़ा है जिसके पास सौदा था, मैं और आप किस बात की मूली हैं। तो जो अल्लाह के निज़ाम को यहाँ पे रह के ह्यूमिलिएट करता है, उसकी तज़लील करता है, अल्लाह भी करेगा। अल्लाह सुब्हान तआला फिर फरिश्तों को हुक्म देंगे, पकड़ लो इसको, जकड़ो इसको, जहन्नुम में फेंको इसको, ऐसी इसको जो है ज़रा पहना दो जो 70 गज़ लंबी होंगी, 70 हाथ। और इसको इतना जकड़ने के बाद फिर अगला हुक्म क्या आ रहा है, इसको वो खाना दो, क्योंकि अल्लाह की ज़ात बड़ा इंसाफ़ करती है। वो इस दुनिया के अंदर भी हमें कभी भूखा नहीं रखती, तो वो आखिरत में हमें किस तरह से भूखा रख सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी वो अपने जो नाम नहीं लेते ना उनको भी रिस्क दे रहा है, कहीं हम ना मानने वालों से कहीं ही ज़्यादा वो उनको अता कर रहा है, सही है ना। तो वो जहन्नुम में भी देगा, गिस्लीन देगा, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम आमीन। तो उसमें उन खातियून का ज़िक्र हो रहा था जो कि मेरा टॉपिक है। वो ज़िद्दी लोग जो ख़ता करते हैं, ज़िद के साथ डट जाते हैं। तो यहाँ पर ना मुझे वो भाई साहब एक याद आ गए। वो रोज़ ना कुछ लड़कियों को लेके अपने डेरे पे आते थे, तो लोगों को ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा हमारी बहन बेटियां हैं तो इसको रोकें, ये क्या काम कर रहा है सरेआम। उसको रोका गया तो उसने कहा कि जो मुझे रोकेगा मैं उसकी टांग में फ़ायर मारूंगा, मैं देखता हूँ कौन मुझे रोकता है। तो इस तरह के जो ज़िद्दी लोग हैं जो कहते हैं ये मेरा फ्री विल है, ये मेरा कंफर्ट जोन है और ये मेरा जो है कॉन्फिडेंस है, इट्स माय पर्सनल लाइफ, और जो इस तरह के अल्फाज बोल रहे हैं, वो फिर याद रखें कि कल आप ही ने बोलने हैं ये वाले लफ्ज़ भी कि काश मौत मेरा काम तमाम करती, मेरा माल मेरे किसी काम नहीं आया, मेरा ओहदा भी आज किसी काम नहीं